हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन $21,000 के नीचे फिसल गया और सबसे बड़ा सवाल जो पिछले बार जो है $20,000 के आसपास आया था वो उठ के आया था कि क्या भैया हमने बिटकॉइन का बॉटम देख लिया है कि नहीं देख लिया है, या अभी बिटकॉइन का बॉटम आना है कि नहीं आना है। क्योंकि जैसे ही मार्केट के अंदर ऐसा कुछ पैनिक ट्रिगर होता है, दिखता है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पे बाढ़ लग जाती है। $10,000, $14,000, इन सारे जो फिगर्स कहाँ कहाँ से लाते हैं उनकी। अब यहाँ पर आपको समझना है एक चीज़, शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो भैया लाइंस पे ट्रेड कीजिए ना, उसके लिए अपनी रिसर्च पूरी रखिए, अपनी स्टडी कीजिए, चार्ट्स को ऑब्जर्व कीजिए, न्यूज़ को रिसर्च कीजिए और उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कीजिए। सपोर्ट पे आप जो है यहाँ पर एंट्री लीजिए, रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट करिए, और अगर सपोर्ट को ये तोड़ता है तो कहाँ पर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है वो अगर आपको पता होगा तो कभी भी आप यहाँ पे, जो इस टाइम पे फिलहाल पैनिक के अंदर ज़्यादातर लोग होते हैं कि मार्केट क्रैश हो गई तो क्या करें, और जब मार्केट अप जाती है तो फोमो में फंसते हैं, तो ये चीज़ें आप नहीं करोगे और अच्छे से यहाँ पे मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यहीं पे होता है कि हम मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाते, और इसी चीज़ को ये ज़्यादातर लोग करते हैं, और इसी चीज़ को जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या वेल्स हैं अच्छे से समझते हैं, और वही चीज़ वो करते हैं, इतना पैनिक ट्रिगर कर देंगे इस मार्केट के अंदर कि आपको समझ नहीं आएगा और आप थक हार के बोलोगे एक लेवल पे जाके बस यहाँ से मुझे निकलना है। 2017 में यही हुआ, 2020-21 में यही हुआ, और अभी भी फ़िलहाल हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है एक चीज़, बिटकॉइन को लेके अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन नहीं है तो लाइंस पे ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस को पक्का करिए, और अगर आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, टेक्नोलॉजी को अगर आप समझते हो, तो यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इन ऊपर नीचे ये जो कैंडल्स हो रही हैं शॉर्ट टर्म में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर बिटकॉइन को लेके अभी क्या लगता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो या पिछले से पिछली वीडियो यानी कि 3-4 दिन के अंदर हमने लगातार आपको इसकी अपडेट करी है कि बिटकॉइन $21,000 पे आ सकता है। $21,000 से $200-300 ऊपर नीचे ये फिसल गया, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है $21,000 इसकी सपोर्ट है। उसके दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा क्यों हमने यहाँ पे $21,000 ही बोला, और यहाँ पे अगर नहीं टिकता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और कहाँ अगला लेवल हो सकता है। अगर यहाँ से बाउंस बैक किया तो क्या इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस होने वाले हैं। और साथ के साथ बहुत सारे कॉइन्स ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, जिसमें से इथीरियम हो, मैटिक हो, और उम्मीद करता हूँ कई कॉइन्स के अंदर आपने एंट्री ली होगी। जैसे हमने आपको बताया था, इथीरियम ने दोबारा से 1600 पे एंट्री दी है आपको, और बहुत सारे लोग हमें गाली दे रहे थे कि जब $2,000 चला गया था कि 1600 हाँ आने वाला ही नहीं है। तो भैया मार्केट मौका सबको देती है, सोच आपकी क्लियर होनी चाहिए, और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपके पास में हमेशा मिलेगी आपको ट्रेड करने के लिए। तो कुछ कॉइन्स भी कवर करेंगे, कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे अब आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हो या टारगेट लेके चल सकते हो, जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियो के अंदर कुछ कॉइन्स शेयर किए थे। तो बने रहिए हमारे साथ में। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक ठोक ही दिया होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन की हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये पैनिक जो भरा माहौल है उसके लिए 2-3 रीज़न है, वो हम ऑलरेडी यहाँ पे आपके साथ में बता चुके हैं। फेड का फ्यूचर के अंदर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का जो है, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो चीज़ निकल के आई, साथ के साथ में निकल के आया जो बिटफिनेक्स को लेके, थिएटर को लेके जो फंड निकल के आया, उसकी वजह से जो है पैनिक ट्रिगर हुआ। साथ के साथ जो है 17 अगस्त को एक और चीज़ निकल के आई थी। हम सबको पता है आज की डेट के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, खासकर बिटकॉइन को लेके सबसे बड़ी कंट्री कौन है जो माइनिंग करती है, वो है यूनाइटेड स्टेट। यूएसए के अंदर जो उनकी स्टेट हाउस कमेटी ऑफ एनर्जी एंड कॉमर्स है, उन्होंने अनाउंस किया कि डीप कंसर्न है जो प्रूफ ऑफ वर्क, हम सबको पता है बिटकॉइन की माइनिंग मशीन होती है, प्रूफ ऑफ वर्क पे वो काम करता है, और उसके लिए बहुत सारी एनर्जी और फॉसिल फ्यूल खर्च हो रहा है। फॉसिल फ्यूल मतलब
क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब चीज़ें खर्च हो रही हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हम पता है कि बहुत सारी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है इस चीज़ को चलाने के लिए। तो ये बड़ा कंसर्न निकल के आ रहा है और रेगुलेटरी जो अनसर्टेनिटी इंक्रीज़ होती है कि जब तक ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी तो यहाँ पर रेगुलेशंस के लिए थोड़ा हो सकता है कुछ हार्ड डिसीजन लिए जाए या रिस्ट्रिक्शन लग के आए। ये भी एक बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से हमें मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला। तो ये चीज़ आपको समझना है कि ये चीज़ें तो देर सवेर निकल के आएंगी, देर सवेर आप पूरी दुनिया में आपको रेगुलेशंस देखने को मिलेंगे और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और डेवलप होंगी। जरा सी नेगेटिव न्यूज़ हो और टेक्निकल एनालिसिस अगर आप समझते हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बन जाए तो यहाँ पर आपको पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पर हमने आपको 2 वीडियो के अंदर लगातार जो है शेयर किया कि यहाँ पर एक राइजिंग वेज बन रहा है जो कि एक बेयरिश पैटर्न होता है और उसको जो उसने ब्रेक डाउन किया उसके नीचे क्लोज किया और यहाँ पर फिबोनाची की जो गोल्डन रेशियो है 0.382 उसको भी वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिली तो बैंग यहाँ पे हमने इसको डंप देखा। और फिलहाल की बात करें 2 रीज़न है। अगर आप एनालिसिस करते हो कि यहाँ पर जो राइजिंग वेज होता है उसका एक सर्टेन पोर्शन होता है जिसको हम काउंट करते हैं और उसी लेवल को हम देखते हैं कि वहाँ तक वो जा सकता है, वहाँ तक वो डंप कर सकता है। ये लेवल चेक हो चुका है। दूसरा जो लेवल है फिबोनाची की जो रेशियो है 0.236 वो फिलहाल इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है जो आती है $21,000। इसलिए हमने आपको $21,000 पे यहाँ बोला था कि एक एंट्री बनती है, आप एंट्री ले सकते हो। $21,500 से $21,000 के बीच में जब आए तो इस बार मिस मत करना। ये हमने बात की थी शॉर्ट टर्म के अंदर। अगर यहाँ पर वर्स्ट सिचुएशन और हमने ये बोला भी था कि $21,000 के आसपास आए तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और वहाँ पर कई कॉइन्स हमारी रेंज के अंदर आएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आता हम क्या बोल रहे हैं, अभी भी बहुत सारे लोग बोलेंगे डंप होने के या पंप होने के बाद बोल रहे हैं, तो भैया पुरानी वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा आपको उससे आइडिया लगेगा। अब यहाँ पर टेक्निकली क्या लगता है दोस्तों, वीक भी जो है क्लोज होने वाला है। यहाँ पर वीकली कैंडल के अंदर भी एक नेगेटिव चीज़ यहाँ निकल के आ रही है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। लेकिन फ़िलहाल अगर हम देखते हैं आज की बात करें तो यहाँ पर जो इमीडिएट इसके लिए रेजिस्टेंस है वो आता है लगभग $22,400। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट इसको मिल रही है $21,000 और उम्मीद करते हैं $21,000 के ऊपर ये मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर नहीं करता है तो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट की बात करें या आप कह लीजिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात है वो आती है $20,000 के लेवल पे। अब यहाँ पर ये बात आपको समझना है, अगर यहाँ पे भी आता है तो हम एंट्री बनाएंगे। इसलिए कहते हैं कि पार्ट में बाइंग कीजिए। 22,000 रुपये किया, मौका मिले कुछ फंड रखोगे तभी तो आप एवरेज आउट कर पाओगे। क्या होता है कि बंदे यहाँ पे अरे 4-5 दिन कैंडल जो है डाउन हो गई है, इस लेवल पे आ गया, क्योंकि लोगों को लगता है मार्केट एक बार पंप हो जाए तो पंप ही पंप होगी। अब मार्केट जब डंप हो रही है तो सबको लगता है कि डंप ही डंप होगी। ऐसा नहीं होता भैया। इसलिए कहते हैं कि पार्ट में बाइंग कीजिए, कुछ पोर्शन रखिए ताकि आपके पास में अगर कुछ भी सिनारियो बने तो आप वहाँ पे एवरेज आउट कर सकें या आप अपनी पोजीशन को बना सकें। अब यहाँ पर डेली कैंडल के अंदर तो ये बेरिश पैटर्न या शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में भी देखोगे, 4 और के चार्ट में भी देखोगे तो यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन वीकली कैंडल के अंदर भी एक कंसर्न निकल के आ रहा है। वीकली कैंडल के अंदर क्या कंसर्न है, 200 जो वीकली मूविंग एवरेज है, जो इसके लिए लगातार 4-5 हफ्ते जब इसने नीचे इसके क्लोज किया वो एक रेजिस्टेंस का काम किया और फिर पिछले 4-5 हफ्ते की बात करें तो वो एक सपोर्ट का काम किया, तो वहाँ पे ये नहीं टिक पाया जो कि आता है लगभग $23,000 आज की टाइम अगर हम बात करते हैं। अब यहाँ पर हम चाहते हैं, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस चीज़ का भी कोई ख़ास इम्पैक्ट ना पड़े, तो भैया इसके ऊपर क्लोज करना, यानी कि मोटा मोटा बिटकॉइन को अगले 24 से 48 घंटे के अंदर $2,000 की रिकवरी दिखाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा जो कि आएगा $23,000 से लेके $23,300 का जोन। यहाँ पर ये भी ऑब्जर्व करना है, खासकर जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं। लेकिन अगर मंथली कैंडल के अंदर बात करते हैं तो फिलहाल उसको भी देखते हैं तो $22,000 जो है वो भी एक इसके लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है, इस हिसाब से लाइंस पे ट्रेड करना है और यहाँ पर आपने जो है चीज़ों को समझना है। शॉर्ट टर्म में ट्रेड ले सकते हो, लॉन्ग टर्म में $21,000 $20,000 पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन दे रहा है और आने वाले 6 महीने 1 साल के बाद में आपको जो है ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि हाँ यार
ये रेट भी एक बार आया था, जैसे हमें पिछले साल भी हुआ था, पिछले से पिछले साल भी हुआ, 2017 में भी हुआ, 2015 के आसपास तो मैंने एंट्री की थी। तो मैं 2015 का पर्सनल एक्सपीरियंस तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन लोगों से जो सुनता हूँ कि वो बोलते हैं हमने वहाँ पे भी मिस किया। तो ये चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। बॉटम किसी को नहीं पता, टॉप किसी को नहीं पता। कोई अगर बोलता है बॉटम ये आएगा वो आएगा और ब्लड बात होगा, उसको भी आप मत जाइए। आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए और स्टॉप लॉस अपना पक्का करके चलिए, ठीक है। ये तो थी बिटकॉइन को लेके बात। अब हम बात करते हैं इथीरियम को लेके। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हमें उस पर नहीं जाना। हमने आपको बोला था $1600 के आसपास आए तो आप एंट्री बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ पे पहली एंट्री ले ली होगी। अगर $1600 से नीचे आता है बिटकॉइन, नीचे और जाता है, तो हमने आपको दूसरी एंट्री बताई हुई है लगभग $1400 के आसपास। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन 2 पार्ट्स में बना सकते हो और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने यहाँ कुछ ना कुछ बनाया होगा और अर्न कर रहे होंगे। अगर मैं टारगेट की बात करता हूँ तो फिलहाल अच्छी बात क्या है, ये जो सपोर्ट $1550 इस टाइम पे इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। स्टॉप लॉस लगाने की सोच रहे हो या अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड कर रहे हो, अगर आप एक्यूमुलेशन पार्ट में बाइंग नहीं करना चाहते हो, तो इस लेवल के आसपास आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। टारगेट की बात करें तो इमीडिएट जो टारगेट इसका होना चाहिए वो है हमारा 1780 से लेके $1800, और उसके बाद दूसरा टारगेट है हमारा $2000। और अल्टीमेटली जब वो चीज़ें जो अपडेट आनी है वो पास आएगी इसकी डेट, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये $2200 और $2500 भी जा सकता है अगर बिटकॉइन यहाँ से अच्छा मूव लेता है। मैटिक को लेके अगर हम बात करें, जैसा कि हमने आपको बोला था $0.7775 के आसपास ये आए तो आप यहाँ एंट्री बनाइएगा। अपनी सपोर्ट के नीचे इसने क्लोज किया, लेकिन फिलहाल ये रिकवरी यहाँ करता दिख रहा है। इसके अंदर भी हमने 2 पार्ट में आपको बोला हुआ है, $0.75 या $0.67 के आसपास आप दूसरी एंट्री बनाइएगा। पहली एंट्री उम्मीद करता हूँ आपने ले ली होगी, और अब इसका जो टारगेट लेके चल रहे हैं फिलहाल जो है $0.9293 है, और अल्टीमेट टारगेट $1.1 जैसे कि हमने आपको बताया। शिबा इनू को लेके भी हमने जैसे आपको बोला था कि 1200 के आसपास आए तो आप एंट्री पहली बना सकते हो, और यहाँ पर अगर इसके टारगेट लेके चल रहे हो तो 1700 से 1800 यहाँ पे आपका इसका टारगेट हो सकता है। XRP को लेके अगर मैं बात करता हूँ, XRP के लिए हमने बोला था यहाँ पे दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है $0.35 से नीचे ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो यहाँ पे आप इसकी एंट्री ले सकते हो। बहुत कुछ चल रहा है आने वाले टाइम के अंदर, इसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने। तो यहाँ पर इसके अंदर भी उम्मीद है कि ये आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सके। ADA की बात करें, वो भी आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहा है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। आधे डॉलर से नीचे मिले तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। दूसरी अगर अच्छी जो है आपको एंट्री 0.45 पे दे रहा है, तो अगर आपने इसके अंदर मिस कर दिया है तो अभी भी आप एंट्री बना सकते हो। 5-10% की जितने ऑल्ट कॉइन्स हम शेयर कर रहे हैं बड़े, उनके अंदर और गिरावट हो सकती है अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये यहाँ से पंप कर जाए, जो हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूरी है, तो फिर ये शायद कॉइन दोबारा आपको यहाँ पे मौका ना दे। इसको भी आपने ध्यान रखना है। BNB का जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि लगभग 280 से नीचे आए, $275 के आसपास आए तो आप एंट्री बनाइएगा। तो यहाँ पे आप इसका भी जो है ध्यान रखिएगा। इसका जो टारगेट लेके चलना है 306 से लेके 335-34 टारगेट जो है डॉलर, इसका टारगेट शॉर्ट टर्म में हो सकता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हो तो 380 से लेके $440 भी इसका टारगेट हो सकता है। दोस्तों अगर पोल्का डॉट की बात करें तो ये दोबारा से इस मौका दिया $60 के आसपास एंट्री लेने का। अगर आपने एंट्री नहीं बनाई हुई है, लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से देख रहे हो, तो यहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री बना सकते हो। अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो इमीडिएट इसका टारगेट जो है लगभग $8.45 हो सकता है, और दूसरा टारगेट इसका $9 से ऊपर आप लेके चल सकते हो। $60 से नीचे आए और $6 के आसपास आए तो बिल्कुल मत चूकिएगा इस कॉइन को भी। बाकी और कोई कॉइन हो जो आप चाहते हो कि हम कवर करें, वो आप हमारे साथ में शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके बारे में बताने की। दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझो, ट्रेड लो शॉर्ट टर्म के अंदर, और लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो पोर्टफोलियो रोज़ रोज़ देख के अपना जो है दिल की धड़कनें मत बढ़ाओ, और रातों की नींदें उड़ाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपना वेट कीजिए, टाइम दीजिए मार्केट को, क्योंकि ये जो दौर है ये हमने 2017 में भी देखा, 2020 में जब वो पैंडेमिक आया था उसके अंदर भी हमने देखा। तो इनसे घबराना नहीं है, इनसे सीखना है कि पहले मार्केट ने कैसे रिएक्शन दिए, और जो अभी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उसको कैसे कंबाइन करें और उसका कैसे इस्तेमाल करें अपना पैसा बनाने के लिए।
ये आपका पर्पस होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी हुई वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर कर दिया ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करो। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट इन्फॉर्मेशन होती है जो हम वहाँ करते हैं, उसका भी आप फायदा उठा पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा स्कैमर बहुत है हमारे नाम से, तो स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।